आगाज आज की बड़ी खबर से 9 मई के मंसूबा साजों मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त सख्त करने का वक्त आ गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका से खिताब, जिसमें 9 मई के मंसूबा साजों मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त सख्त करने के वक्त का बताया गया और कहा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है। आर्मी चीफ के ज़ेरे सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। शुरका ने यौम सियाह सानिया 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मजम्मत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़े किया कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना जुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। अब वक्त आ गया है कि इनके मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। शुरका का कहना था कि शोहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज के सिपह सलार ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद आवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर और इनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए माशरती तफर्रुका और इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के ताउन से तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा, रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज चौदाए पाकिस्तान और इनके अहल खाना को एहतराम की निगाह से देखती हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पहले लोगों को अमीर करो फिर टैक्स लगाओ, साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं पंजाब में बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं। सरमायाकारी की जमानत देता हूँ। मजीद कहा कि पाकिस्तान में अब भी आके जाने की सलाहियत मौजूद है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का FPCCI में अहम खिताब, कहा आपने 5 साल हमारी हुकूमत देखी, इनसे बेहतर थी। हमारी हुकूमत में गैर मुल्की सरमायाकारी आई। ये भी कहा, मुल्क की 200 या 300 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो तो मुल्क के खर्चे भूल जाएंगे। पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें। We will guarantee them. We will guarantee those loans. We will guarantee your investment. An economy is not for 5 years, 10 years, 15 years. It's for our coming children of our children. It's the coming generation to come. आसिफ अली जरदारी ने कहा, 8 साल मैं पंजाब की जेलें भुगत चुका हूँ। मैंने कहा था, मेरे पार्लियामेंट की आप नेट पर उतार के देख लें। I told इमरान कि बाबा sit down and हमारे साथ तो जो कर सकता है कर ले यार। That's besides the point. I'm used to being in Lahore in the jail rather than at home. I spent more times here in Punjab 8 years in just the jails of Punjab. आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी की 50 साल तारीख है। बीबी पर हमला हुआ, हमारे वर्कर्स शहीद हुए, इसके बावजूद पाकिस्तान का झंडा बुलंद रखा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है। आमिर नवीद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पंजाब इलेक्शन तारीख केस की समाअत चीफ जस्टिस ने सवाल करते हुए कहा कि क्या 9 मई वाक़यात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात के इल्तिवा के लिए दर्ज हैं। अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट और पंजाब में इंतखाबात पर नजरसानी केस की एक साथ समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने वकील PTI अली जफर के दलाइल पर एतराज उठाते हुए कहा, अगर एडवोकेट अली जफर कानून को चैलेंज करते हैं तो नोटिस जारी करके उन्हें सुना जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सब चाहते हैं पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला हो, अपील की भी कुछ हुदूद होती हैं। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस नया नहीं, इस पर पहले बहस हो चुकी है।
9 مئی کے واقعات کے بعد ملک میں بننے والے حالات وہ ہیں جو آئین میں انتخابات میں التوا کے لیے درج ہیں۔ پی ٹی آئی وکیل علی ظفر نے کہا کہ وزیر اعظم، چیف جسٹس سمیت سب نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ ریویو ایکٹ پاس ہوا تو میں نے سینٹ میں کہا کیسے آئین سے متصادم قانون بنا رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اس قانون میں آرٹیکل 184(3) سے متعلق اچھی ترامیم ہیں، صرف ایک غلطی کی گئی کہ آرٹیکل 184(3) پر نظر ثانی کو اپیل قرار دے دیا۔ ہمارے کام میں دخل دینا تو آئینی حق میں مداخلت کرنا ہے۔ کوشش کریں گے الیکشن کمیشن نظر ثانی درخواست پر جلد از جلد فیصلہ کر دیں۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ منگل سے کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کریں گے، جس کے بعد سماعت 13 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ جہاں زیب عباسی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ اور جہانگیر ترین کی پارٹی کا نام استحکام پاکستان فائنل، مراد فراز کا ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان سامنے آیا ہے۔ سجاد بخاری، تحسین گردیزی، جہاں زیب ترین گروپ میں شامل۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب رفاقت علی گیلانی بھی ترین گروپ کی کشتی میں سوار۔ جہانگیر ترین کی ہم خیالوں کے ساتھ مشاورت۔ جہانگیر ترین کی پارٹی کا نام استحکام پاکستان فائنل، مراد راز کا ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب رفاقت علی گیلانی بھی ترین گروپ کی کشتی میں سوار۔ جہانگیر ترین کی ہم خیالوں کے ساتھ مشاورت۔ چیئرمین تحریک انصاف پر قتل کا ایک اور پرچہ کٹ گیا۔ کوئٹہ میں سینئر وکیل کے قتل کا مقدمہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درج کر لیا گیا۔ 302، 109 اور انسدادی دہشت گردی کی دفعات شامل کر لی گئیں۔ توشہ خانہ کیس، سابق وزیر اعظم بشرا بی بی، زلفی بخاری، فرا گوگی کے خلاف بھی مقدمہ درج۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے گرد گھیرا مزید تنگ، قتل اور جعلسازی کے مزید 2 مقدمات درج کر لیے گئے۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل عبدالرزاق شر کے قتل کا مقدمہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کوئٹہ کے جمیل شہید پولیس تھانے میں درج کر لیا گیا۔ مقتول کے بیٹے سراج احمد کی مدعیت میں درج مقدمہ میں دفعہ 302 تے پے 109 34 تے پے اور انسداد دہشت گردی ایکٹ 6-7 کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ سینئر وکیل عبدالرزاق شر کو منگل کو ایئرپورٹ روڈ پر آلمو چوک کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول کو 16 گولیاں ماری گئی تھیں۔ مقتول عبدالرزاق شر نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 کی روشنی میں سنگین غداری کے کیس کی درخواست بلوچستان ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی تھی اور بدھ کو کیس کی سماعت ہونا تھی۔ دوسری طرف توشہ خانہ کی گھڑی کی جعلی رسید تیار کرنے کے الزام میں چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف دھوکہ دہی، فراڈ، ہیرا پھیری اور جعل سازی کا ایک اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف درج نئے مقدمات میں 420، 467، 468، 471 کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ شہری نسیم الحق کی مدعیت میں فراڈ کا مقدمہ تھانہ کوسار اسلام آباد میں درج کیا گیا ہے، جس میں فرا گوگی، زلفی بخاری، شہزاد اکبر اور دیگر افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر نے توشہ خانہ گھڑی کی خرید و فروخت میں میری دکان کی جعلی رسید استعمال کی۔ ملزمان نے میری دکان کے لیٹر ہیڈ پر جعلی بل بنا کر اسے ظاہر کیا۔ ان کی گھڑیوں کی رقم کا ٹرانزیکشن ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ میرے خلاف مقدمہ کرنا تھا تو اسے کم از کم منطقی رکھیں، زلفی بخاری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ پوری رپورٹ ایک مایوس کن، سستی اور بچگانہ کوشش ہے۔ کبھی گھڑی دیکھی، نہ ہی اسے ہاتھ لگایا یا فروخت کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ جس کا مشن ملک دشمنی ہو وہ کبھی بھلائی کی بات نہیں کر سکتا۔ ملک کی معیشت بھی ٹھیک کریں گے، دہشت گردی بھی ختم کریں گے۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہی تھی۔ 2018 کے بعد جو مسلط ہوا مائنڈ سیٹ، انہوں نے 4 سال معیشت کا جنازہ نکالا، IMF کا پروگرام لے کر آئے، اس کی وائلیشن کی، اس کے بعد اسی مائنڈ سیٹ نے ملک کی بربادی، معیشت کی تباہی، کوئی ملک پاکستان سے بات نہ کرے، ملک میں دہشت گردوں کو دوبارہ سے پناہ دے دی جائے، کوئی اس میں ایک ون ٹریک مشن ہے۔ اس ون ٹریک مشن کے مطابق تمام چیزیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ سانیہ ملک کے اندر ہوا۔ اس سانیہ کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے سینسٹیو انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کیا، ایمبولنس جلائی، سکول جلائے، ہسپتال جلائے۔ یہ سیاست ہے؟ مجھ پر نیا مقدمہ درج کر لیا گیا، مونس الہی کہتے ہیں 1.25
5 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया है। नैब पहले भी असासों की छानबीन कर चुका। मेरे तमाम असासे डिक्लेयर्ड और टैक्स शुदा हैं। मुझ पर नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोहनिस इलाही कहते हैं कि 5.25 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया। नैब पहले भी असासों की छानबीन कर चुका। मेरे तमाम असासे डिक्लेयर्ड और टैक्स शुदा है। मोहनिस इलाही की जानिब से कहा गया है कि 5.25 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया है, जबकि नैब पहले भी असासों की छानबीन कर चुका है। हुकूमत की जानिब से रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे कल शाम 4:30 बजे पेश किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे के अहम नुकात सामने आ गए हैं। रवा माली साल मुल्की मईशत को सैलाब जैसी कुदरती आफत का सामना रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम से भी मुल्की मईशत मुतासिर हुई। मजीद जानते हैं इरशाद अंसारी से। वफाकी हुकूमत की जानिब से रवा माली साल 2022-23 के लिए मुकर्रर करदा मुआशी अहदाफ हासिल न हो सके। मुल्की मईशत का हुजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया। फीकस आमदन भी कम होकर 1568 डॉलर पर आ गई। रवां साल मुआशी शरह नमो 0.29% कम रही, जबकि हदफ 5.01% था। रवां माली साल के इक्तिसादी सर्वे के अहम नुकात सामने आ गए, जिनके मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में GDP में 34 अरब डॉलर कमी हुई। गुज़िश्ता साल की निस्बत मईशत के हुजम में 10,678 अरब का इजाफा हुआ। पाकिस्तानी रुपए में फीकस आमदन में 75,418 रुपए का इजाफा हुआ। साल 2022-23 में फीकस आमदन 3,88,755 रुपए रिकॉर्ड की गई। रवां माली साल के दौरान बरामदात का मुतय्यन हदफ भी हासिल न हो सका। रवां माली साल जुलाई से मई तक 25 अरब 36 करोड़ डॉलर की बरामदात रही हैं। रवां माली साल ज़रई शोबे की शरह नमो 1.55% रही, जबकि हदफ 3.9% मुकर्रर था। सैलाब ने ज़राअत दीगर इक़्तिसादी शोबों को बुरी तरह मुतासिर किया। फसलों की शरह नमो मनफी 2.49% रही। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 3.20% रही, जबकि हदफ 3.5% था। लाइव स्टॉक की तरक्की की शरह नमो 3.78% रही। हदफ 3.7% मुकर्रर था। फिशरीज के शोबे की ग्रोथ 1.44% रही। हदफ 6.13% था। जंगलात के शोबे की शरह नमो 3.93% रही। हदफ 4.5% मुकर्रर था। सनती शोबे की शरह नमो मनफी 2.94% रही। हदफ 5.98% था। बड़ी सनतों की ग्रोथ मनफी 7.98% रही। हदफ 7.4% था। छोटी सनतों की ग्रोथ 9.03% रही, जबकि हदफ 8.3% था। बिजली, गैस और पानी फराहमी की शरह नमो 6.03% रही। ग्रोथ का हदफ 3.5% था। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवां माली साल मुल्की मईशत को सैलाब जैसी कुदरती आफात का सामना रहा। सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मुआशी ग्रोथ कम रही। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। PTI हुकूमत ने सनत और तिजारत को शदीद नुकसान पहुंचाया। रहनुमा PTI हमाद हसन का कहना है कि पहले 10 बजे दुकानें बंद करने का वक्त दिया और अब 8 बजे कर दिया गया। कारोबार पहले ही सख्त तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। मुल्क चल नहीं रहा, लेकिन हुकूमत करने का शौक है। कारोबार पहले ही सख्त तरीन वक्त से गुजर रहा है। हमाद हसन की जानिब से बयान दिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नजफ़ का दौरा किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पर हाज़री दी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की सलामती और आवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। बिलावल भुट्टो की गवर्नर करबला नसीफ जासिम अल खताबी से मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाकिस्तान और इराक के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलतों की फराहमी पर भी बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा ने आशूरा के दिनों में पाकिस्तानी डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स इराक भेजने की पेशकश भी की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, पाकिस्तान रूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। मॉस्को में रूसी फेडरेशन काउंसिल के सालाना इजलास से खिताब में सादिक संजरानी ने कहा कि दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए यकसा पॉलिसी बनाना होगी। पार्लिमानी और तिजारती वफूद के तबादलों से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। सादिक संजरानी के रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी हुई, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और वफूद के तबादलों पर इत्तफाक किया गया, जबकि रूस के अवान ज़ेरी के चेयरमैन से वफूद की सतह पर बातचीत भी हुई, जिसमें पार्लिमानी राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया।
प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस ने खबरदार किया है कि आज़ादी सहाफ़त के हवाले से किसी पाबंदी को कबूल नहीं किया जाएगा। शुरा ने मीडिया पर सेंसरशिप ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस के शुरा ने मुतालबा किया कि तमाम मीडिया से सेंसरशिप को ख़त्म किया जाए, आज़ादी इज़हार और सियासी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और सहाफ़ियों को अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ बिला खौफ व ख़तर निभाने के लिए रियासती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये ऐवान मुल्क भर में सियासी कारकुनों और वकला के घरों पर छापों, जबरी गुमशुदगियों, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली की भरपूर मजम्मत करता है। शुरा ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि दोबारा किंग्स पार्टियां बनाने की कोशिश की जा रही है। CPNE की कमेटी फॉर फ्री मीडिया के चेयरमैन कासिम खान ने खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद सेंसरशिप से गुजर रहा है। पेका ऑर्डिनेंस, MPO और अब तौहीन पार्लियामेंट एक्ट की आड़ में इख्तिलाफ राय रखने वाली आवाज़ों को दबाया जा रहा है। ऐवान ने कसरत राय से करारदाद भी मंजूर की, जिसमें कहा गया कि आज़ादी सहाफ़त के हवाले से कोई भी पाबंदी कबूल नहीं की जाएगी। और सस्पेंस के शायकीन हो जाएं तैयार, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है ड्रामा सीरियल गुनाह, जिसकी कहानी एक जागीरदार की लापता होने वाली बीवी के गिर्द घूमती है। कहानी नाजरीन को इख्तिताम तक तजस्सुस में जकड़े रखेगी। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी होती है अम्मा, इंसान को सोचने, समझने, महसूस करने, सही गलत, अच्छा बुरा है, सब की कैद से आज़ाद कर देती है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के एजाज में एक और इजाफा, सस्पेंस और तजस्सुस से भरपूर नई ड्रामा सीरीज गुनाह। मोहब्बत में पहली कुर्बानी इंसान अपनी इज्जत की देता है। मलिक हयात खान की बीवी एक नौजवान लड़के के साथ फरार हो गए और मलिक हयात खान कुछ नहीं कर सका। गुनाह की कहानी एक जागीरदार की बीवी की पुरस्रार गुमशुदगी से शुरू होती है और फिर होती है माहिर लेडी पुलिस ऑफिसर की एंट्री। सनसनीखेज मोड़ नाजरीन को आखिर तक तजस्सुस में मुब्तला रखेंगे। शानदार तफरीह से भरपूर ड्रामा सीरीज गुनाह में अल्फाज के मोती परोए हैं मोहसिन अली ने और हिदायत दी हैं अदनान सरवर ने, जबकि अदाकारी के जौहर दिखाएंगे सरमद सुल्तान खोसट, सबा कमर, जुग्गन काजिम और राबिया भट्ट। क्या मलिक हयात और उसकी बीवी की गुमशुदगी के हक़ाइक़ से पर्दा उठ पाएगा? ये सब देखने को मिलेगा 8 जून से हर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट टीवी पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को चेयरमैन PCB के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PCB की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को PCB चेयरमैन के इलेक्शन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। नजम सेठी ने वज़ीर आज़म को एशिया कप और भारत में वर्ल्ड कप से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। नजम सेठी ने एशिया कप और वर्ल्ड कप से मुतल्लिक वज़ीर आज़म से राय तलब की। नजम सेठी ने वज़ीर आज़म को बताया कि 90% से ज़ायद अजला में PCB डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन मुकम्मल हो गया है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।